हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई प्रगति। तो दोस्तों आज हम एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी 2021 में जो संपन्न हुआ बीएड एंट्रेंस एग्जाम उससे संबंधित जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हड़प्पा के घरों के व्यवस्थापन के विषय में विशिष्ट विशेषता है कि उन्होंने अपनाया था। तो उन्होंने कौन सा मॉडल अपनाया था, कौन सा सिस्टम अपनाया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ग्रिड सिस्टम अपनाया था उन्होंने। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट, ग्रिड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की खाड़ी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चिल्का झील। तो ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का तीसरा क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिराव फूले। सी ऑप्शन होगा करेक्ट, ज्योतिराव फूले। फोर्थ क्वेश्चन हमारे आज का, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का, भारत में सेवा की अवधारणा किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रस्तुत की थी। छठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया गया था योग नगरी ऋषिकेश में। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे आज का 8वां क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। सी ऑप्शन करेक्ट होगा 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों को 200 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये हाल ही में बने हैं आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। 9वें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन है हमारे आज का, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आज 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन हमारे आज का, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं आपके श्री सुशील चंद्रा। तो सुशील चंद्रा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो किसको मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का 13वां क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक औसतन प्रकाश कितने समय पहुंचता है? तो प्रकाश पहुंचता है सूर्य से पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में। तो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 2019 एंट्रेंस टेस्ट जो एचएनबी का था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी। ए ऑप्शन करेक्ट। 15वां क्वेश्चन हमारे आज का, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया है, तो ये कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया है। 17वां क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया ... संबंधित रोग है। तो किससे संबंधित रोग है ल्यूकीमिया? तो ये है रक्त से संबंधित रोग है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया है आपका रक्त से संबंधित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे आज का, यूजीसी ने भारत के राजपत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना और संचालन मई 2021 को अधिसूचित किया है। तो कब अधिसूचित किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा 28 जुलाई 2020 को। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है हमारे आज का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है दुबई में, UAE में। 20वां क्वेश्चन है, सीताबनी वन्यजीव अभ्यारण्य ... किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में सीताबनी वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड के नैनीताल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज का 21वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विशाखा दिशा निर्देश संबंधित है। तो विशाखा दिशा निर्देश किससे संबंधित है? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, महिलाओं के उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से। 22वां क्वेश्चन होगा हमारे आज का, फरजाद बी गैस फील्ड स्थित है। फरजाद बी गैस फील्ड किस खाड़ी में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फारस की खाड़ी में, डी आंसर करेक्ट होगा। 23वां क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो किस शहर में? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। 24वां क्वेश्चन हमारे आज का, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है भाग 8, तो ये होगा सी ऑप्शन करेक्ट। 25वां क्वेश्चन है, नीम के पेड़ को किस राज्य ने अपना राज्य वृक्ष घोषित किया है? तो नीम के पेड़ को किया है राज्य वृक्ष घोषित असम ने। 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कजाकिस्तान ने समाप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का 27वां क्वेश्चन है, डल झील पर हाउस बोट में तैरता हुआ एटीएम किस बैंक ने खोला है? तो तैरता हुआ एटीएम डल झील में खोला है भारतीय स्टेट बैंक, तो डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वजवाहक थे टेक चंद, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, टेक चंद। 29वां क्वेश्चन है, युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के रूप में जाना जाता है। तो केंद्र सरकार ने योजना शुरू की है, युवा योजना की है, युवा लेखकों के लिए परामर्श देने के लिए। आज का हमारा 30वां क्वेश्चन होगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान है 46वां स्थान है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। और 31वां क्वेश्चन होगा हमारे आज का, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। 32वां क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं? तो वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल आरकेएस नहीं, ये होगा वीआरएस चौधरी, आरकेएस भदौरिया इससे पहले थे और वर्तमान में एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। 33वां क्वेश्चन है, पॉलीग्लॉट वह है जो बहुत सी भाषाएं बोलता हो? तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। 34वां क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 वो क्या बोलते हैं उनको, ब्रॉन्ज मेडल। और 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया? तो देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया अरुणाचल प्रदेश ने, तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। 36वां क्वेश्चन है, 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में जीता है अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे आज का 37वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है फिनलैंड ने, तो सी आंसर होगा इसका, फिनलैंड ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 38वां क्वेश्चन है, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली फ्रूट्स नामक ई गवर्नेंस पोर्टल किस राज्य से संबंधित है? तो ये है कर्नाटक से संबंधित, सी होगा इसका आंसर, कर्नाटक से संबंधित है फ्रूट्स नामक ई गवर्नेंस पोर्टल। 39वां क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नॉर्वे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 40वां क्वेश्चन है, मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू किया है? तो अंकुर योजना है मध्य प्रदेश की, तो बी होगा इसका करेक्ट आंसर। 31वां क्वेश्चन है हमारे आज का, 41वां, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान पर एसडीजी इंडेक्स में केरल ने हासिल किया है। 42वां है आज का हमारा ये क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पक्ष में सरकारी नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना है देश का? तो वो है आपका कर्नाटक, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 43वां क्वेश्चन है हमारे आज का, अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो शूटिंग से संबंधित है, अवनी लेखरा राजस्थान से हैं ये, और इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए पैरालंपिक में। 44वां क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या था? तो विश्व जल दिवस 2021 का विषय था मूल्यवान जल, वेल्यूइंग वाटर।
45वां क्वेश्चन है, टोक्यो खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 46वां क्वेश्चन है, पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? तो पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा इसका आंसर, योग सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सा पाठ्यक्रम बंद कर दिया जाएगा? तो ये होगा एमफिल, सी होगा इसका आंसर, एमफिल को बंद कर दिया जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, लाहौर अधिवेशन 1929। 49वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार मिला था, सबसे पहले भारतीय थे सीवी रमन को। और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में जीव मंडल रिजर्व है? तो उत्तराखंड में जीव मंडल रिजर्व है नंदा देवी। तो ये थे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए 50 सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।